इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपने घर पे भी, अपने नॉर्मल कपड़ों में भी, अपने डेली वेयर आउटफिट्स में भी स्टाइलिश दिख सकते हैं। ऐसे कौन से आउटफिट्स हैं जिन्हें हमें पहनना चाहिए अगर हमें घर पे स्टाइलिश दिखना हो तो। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि ऐसे कौन से आउटफिट्स हैं या फिर कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए अगर हमें घर पे स्टाइलिश दिखना है। तो स्टाइलिश होने का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने किसी एक्ट्रेस को देखा या फिर मॉडल को देखा या फिर जिनको भी आप पसंद करते हो अपने नेबरहुड में या फिर अपने रिलेटिव्स में, और आपको वो बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं, आपको बहुत अच्छे लगते हैं और वो स्टाइलिश है, आपको वैसा ही बनना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टाइलिश होने के डिफरेंट मीनिंग होते हैं, हर किसी के लिए स्टाइल अलग हो सकता है। स्टाइल का मीनिंग ही यही होता है कि आपकी पर्सनालिटी में जो कुछ भी अच्छा है, आपकी पर्सनालिटी को बाहर लाना ही स्टाइल का काम है। हर किसी का स्टाइल अलग होता है और जो कुछ भी हम अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं वही हमारा स्टाइल बन जाता है। किसी को बहुत ज़्यादा लाउड कपड़े पहनना, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स पहनना, बहुत सारा मेकअप करना पसंद होता है, और किसी को बहुत सोबर लुक पसंद होता है, वो बहुत ही सटल और लाइट कलर्स प्रेफर करते हैं, लाइट मेकअप प्रेफर करते हैं। तो ये दोनों ही केसेस में दोनों लोग सही हैं, बट इन दोनों का स्टाइल डिफरेंट है। तो स्टाइल हर किसी का अलग होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा स्टाइल वो है जिसमें मैं कंफर्टेबल फील करूँ। मेरे लिए कंफर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं प्रिटेंड करने के लिए अपने आप को अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाती हूँ, इसीलिए मेरा स्टाइल यही है। तो आप समझ सकते हो कि हर किसी के लिए स्टाइल डिफरेंट होता है और स्टाइलिश होने का कोई एक पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता है कि आपने इन चीज़ों को फॉलो कर दिया तो आप स्टाइलिश हो गए। बट हाँ, आप इनमें कुछ चीज़ों को करेक्शन कर सकते हैं। अगर आप लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो करेंगे, अगर आप सही कलर्स को पिक करेंगे अपने लिए, अपने बॉडी फ्रेम के अकॉर्डिंग, अपने पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग जब आप कपड़े पहनोगे तो आप और भी ज़्यादा अपने स्टाइल को अच्छा बनाओगे। आई होप कि आपको स्टाइल का मतलब समझ में आ गया। अब बात करते हैं स्टाइलिश दिखने के कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपने स्टाइल को, अपनी पर्सनालिटी को और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। ऐसे कौन से आउटफिट्स हैं जिन्हें पहनने के बाद हम अपने घर पे भी स्टाइलिश दिख सकते हैं, जिनमें नंबर 1 पे आता है प्लाजो। प्लाजो बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होता है। प्लाजो के साथ में आप अपने टॉप को पहन सकते हैं, शर्ट पहन सकते हैं, कुर्तीज़ को पहन सकते हैं, अपने लॉन्ग कुर्ताज को पहन सकते हैं। इसके साथ ही आप दुपट्टा लेकर प्लाजो सूट वाला इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। प्लाजो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, तो प्लाजो एक बहुत ही बेटर ऑप्शन होता है। तो आपके पास में 2 ऑप्शंस आते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हो, अगर आप पहन पाओ तो आप टैंक टॉप्स को पहन सकते हो या फिर जो नॉर्मल वाले टी शर्ट होते हैं उन्हें पहन सकते हो प्लाजो के साथ में। और अगर आप ये नहीं पहनना चाहते हो तो आप अपने कुर्तीज़ को भी पहन सकते हैं। आप अपने शॉर्ट कुर्तीज़ को, लॉन्ग कुर्तीज़ को, जैसी भी कुर्ती में आप कंफर्टेबल हो वैसी कुर्तीज़ के साथ में प्लाजो में आप घर पे स्टाइलिश दिख सकते हैं। तो ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि वो टाइट फिटेड वाले या फिर नैरो प्लाजो ना हो, क्योंकि घर पे हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, हम घर पे कंफर्टेबल भी फील करना चाहते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा बॉडी हगिंग कपड़े पहनोगे तो आप कंफर्ट फील नहीं करोगे। इसीलिए अगर आप प्लाजो पहनने वाले हो तो नॉर्मल वाले स्ट्रेट प्लाजोज को पहन सकते हैं, नैरो प्लाजो को अवॉइड करें। तो 2 पे आता है स्कर्ट। अगर कंफर्ट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हम स्कर्ट में ही फील करते हैं, क्योंकि पूरी तरह से नीचे से खुला खुला सा होता है। तो कंफर्ट में स्कर्ट सबसे नंबर 1 पे आता है। तो स्कर्ट के साथ में आप अपने टैंक टॉप को, टी शर्ट को पहन सकते हैं, शर्ट्स को पहन सकते हैं। के साथ में आप अपनी शॉर्ट कुर्तीज़ को पहन सकते हैं। लॉन्ग कुर्तीज़ में भी आपको उतना कंफर्टेबल फील ना करवाए, क्योंकि स्कर्ट भी काफ़ी ज़्यादा फ्लेरी होता है। इसके साथ में अगर हम लॉन्ग कुर्तीज़ को पहनेंगे तो उसे मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें घर पे काफ़ी सारे काम भी करने होते हैं। इसीलिए अगर आप स्कर्ट को पहनोगे कुर्तीज़ के साथ में तो आप अपनी कुर्ती का लेंथ शॉर्ट रखें। अगर आप स्कर्ट नहीं पहनना चाहते हो, अगर आप स्कर्ट में कंफर्टेबल नहीं हो, तो इसके लिए एक बेटर ऑप्शन ये है कि आप स्कर्ट के बदले में सर्कुलर प्लाजोज को पहन सकते हैं। सर्कुलर प्लाजो बेसिकली स्कर्ट जैसा ही लुक क्रिएट करता है, काफ़ी ज़्यादा उसमें फ्लेयर होता है और वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी होता है। तो आप सर्कुलर प्लाजोज को भी अपने टॉप के साथ में, अपनी कुर्तीज़ के साथ में पहन सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी फील करवाएगा और बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लुक भी। नंबर 3 पे आता है कुर्ती ड्रेस। कुर्ती ड्रेस अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में और काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट फील करवाता है, क्योंकि कुर्ती ड्रेस, कुर्ती सिर्फ नाम की है बट ये एक्चुअली में एक ड्रेस है जो कि कुर्ती जैसा लुक क्रिएट करता है, इसीलिए इसे कुर्ती ड्रेस बोलते हैं। तो कुर्ती ड्रेस आप पहन सकते हैं अपने घर पे स्टाइलिश लुक के लिए। अगर आप सिर्फ कुर्ती ड्रेस नहीं पहनना चाहते हो, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो कुर्ती ड्रेस पहनने में, तो आप इसके साथ में आप अपने कुर्ती ड्रेस के नीचे ऐसा कोई बॉटम पहन सकते हैं जो बाहर से विजिबल भी ना हो और आपको कंफर्ट भी फील करवाए। नंबर 4 पे आता है कुर्ती ड्रेस का बड़ा भाई, मैक्सी ड्रेस। मैक्सी ड्रेस भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करवाता है, क्योंकि अगेन ये भी नीचे से बिल्कुल खुला खुला सा होता है, फ्लेरी होता है। तो इसमें आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करेंगे, बहुत ही आराम से अपने रेगुलर काम को भी कर पाएंगे। उन लोगों को ज़रूर से पहनना चाहिए जो घर में नाइटी को पहनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो लोग रात को भी नाइटी पहनते हैं और दिन में भी पूरे दिन काम करते टाइम भी
नाइटी पहनते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। अगर आप भी उनमें से एक है तो आपको नाइटी के बदले मैक्सी ड्रेस को ज़रूर से पहनना चाहिए, क्योंकि डे टाइम पे ऐसे आउटफिट्स को पहनना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि कभी भी कोई भी घर पे आ सकता है और कभी भी हमें कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, तो हमें चेंज करना ही पड़ेगा और ये काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। अगर हमें किसी ने देख लिया ऐसे आउटफिट्स में तो ये काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी फील करवा सकता है। इसलिए अगर आप ऐसा करते हो तो इसे स्किप करके आप मैक्सी ड्रेस को पहन सकते हो। मैक्सी ड्रेस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ये आपको बहुत सारे ऑप्शन देता है कि आप स्टाइलिश भी दिखो, कंफर्टेबल भी दिखो, और इसके साथ ही अगर आप कोई ऐसा मैक्सी ड्रेस लेते हो जो कि कुर्ती जैसा दिखे तो आप इसके साथ में दुपट्टा लेकर बाहर भी जा सकते हैं। इन सारे आउटफिट्स में आप कंफर्टेबल भी रहोगे, आप स्टाइलिश भी दिखोगे और आपको ये टेंशन नहीं होगी कि बाहर जाना है तो चेंज करो या फिर घर पे कोई आ गया तो चेंज करो, ये टेंशन नहीं होगी। आप किसी के भी सामने इन आउटफिट्स में जा सकते हैं। तो आप जानते हैं कुछ ऐसी चीजें जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आपको घर पे स्टाइलिश दिखना है, तो जिनमें सबसे पहला आता है फैब्रिक। हमेशा आप अपने घर पे जो भी आउटफिट पहनने वाले हो उसके फैब्रिक को बहुत ही वाइजली पिक करें, क्योंकि अगर आप जॉर्जेट जैसा फैब्रिक या फिर क्रेप फैब्रिक इन टाइप के फैब्रिक को लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं होगा, क्योंकि घर पे हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। अगर आप कंफर्टेबल फैब्रिक नहीं पहनोगे तो आपको इरिटेशन होगी, माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी काम करने में। तो हमेशा एक कंफर्टेबल फैब्रिक को ही पिक करें जब भी आपको घर पे कोई भी आउटफिट पहनना हो। नंबर 2, कलर एंड प्रिंट। कलर आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी ले सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा लाइट कलर्स और बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स, इन दोनों कलर्स से बचें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा लाइट कलर्स लेते हो तो इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि आपको बहुत सारे काम करने होते हैं, कहीं पे भी स्टेन लग जाएगा, काम करते टाइम आप डिस्टर्ब हो जाओगे। और बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स लोगे तो ये समर्स के टाइम पे हीट को बहुत जल्दी ऑब्जर्व करता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग सकती है। तो बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं लेना है। और अगर बात की जाए प्रिंट्स की, तो प्रिंट्स आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, अगर आप फ्लोरल प्रिंट्स को लेते हैं या फिर ऐसे प्रिंट्स को लेते हैं जो आपको और ज़्यादा रिफ्रेश फील करवाए, फ्रेश लुक दे, तो आप दिन भर काम करने के बाद भी जब आप थोड़े से थक जाओगे उस टाइम पे भी आपका लुक बेटर दिखेगा, क्योंकि आपने जो कपड़े पहन रखे हैं उसके प्रिंट्स आपको स्टैंड आउट करवाएंगे बाद में भी। तो अवॉइड करने की बात की जाए तो कुछ चीजें ऐसी है जिन्हें आपको टाटा बाय बाय करके दूर रखना है और उन्हें अच्छे से अवॉइड करना है, जिनमें सबसे पहला आता है ऐसा बॉटम जो कि आपके पैरों से बिल्कुल चिपक जाए या फिर टाइट फिटेड हो बिल्कुल आपके पैरों पे। ऐसे टाइप के बॉटम को आपको अवॉइड करना है। फॉर एग्जाम्पल लेगिंग्स, सिगरेट पैंट। मोस्टली औरतें लेगिंग्स को ही प्रेफर करती है घर पे पहनना, बट लेगिंग्स को अवॉइड करना चाहिए। आप इसके बदले प्लाजो को पहन सकते हैं, क्योंकि पैरों में चिपकने की वजह से, वो बिल्कुल टाइट फिटेड होने की वजह से आपको उतना ज्यादा कंफर्ट फील नहीं होगा। नेक्स्ट हमें अवॉइड करना है नाइटी या नाइट ड्रेस। ऐसे आउटफिट्स को अवॉइड करना है। इनके बदले आप मैक्स ड्रेस को पहन सकते हो, कुर्ता प्लाजो पहन सकते हो। इवन अगर आपको नाइट ड्रेस पहनना है तो इसके बदले आप लोअर को पहन सकते हो, टी शर्ट को पहन सकते हो। नेक्स्ट हमें एक और चीज अवॉइड करनी है जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं है, बट ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि है स्लीव की लेंथ। अगर आपको घर पे सिर्फ फैशनेबल और स्टाइलिश दिखना है तो आप अपने स्लीव पे, अपने पूरे टोटल आउटफिट पे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जो दिल करे वो पहन सकते हैं। बट अगर आपको कंफर्ट के साथ स्टाइलिश दिखना है तो आप फुल स्लीव, 3/4 क्वार्टर लेंथ की स्लीव या फिर ऐसे टाइप का कोई भी स्लीव अवॉइड करें। इसके बदले में आप स्लीवलेस आउटफिट को पहन सकते हैं, जो कि आपको कंफर्टेबल भी फील करवाएगा, और स्लीवलेस बहुत ज्यादा स्टाइलिश लुक भी देते हैं, तो आप स्लीवलेस को पहन सकते हैं। एंड यस, सबसे जरूरी बात, स्टाइलिश दिखने के लिए आपको जरूरी नहीं है इन सारे रूल्स को आप फॉलो करोगे तो ही आप स्टाइलिश दिख सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। स्टाइलिश दिखने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो यही होता है कि आप कंफर्टेबल फील करो, आप अपने लिए अच्छा सोचो, खुश रहो। ये सब कुछ ज्यादा जरूरी होता है स्टाइलिश दिखने से, तो इन बातों पे ज्यादा ध्यान दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि मैं स्टाइलिश नहीं दिख रही हूँ, मैं ब्यूटीफुल नहीं दिख रही हूँ, ये सोचते सोचते आप अपने आप को इतना ज्यादा लो फील करवाए कि आपको बाकी सारी चीजें अच्छी ही ना लगे, फिर क्या फायदा स्टाइलिश दिख के। और मेरे चैनल के वीडियोस को हमेशा देखते रहे ताकि आपको बहुत सारे आइडियाज मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।